बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मुज़म्मिल हयात और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर प्रॉपर्टी विद मुज़म्मिल। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक विज़िट रहमान इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद का। बिन अब्दुल रहमान प्राइवेट लिमिटेड इस हाउसिंग सोसाइटी को डेवलप कर रही है। ये इनका ऑफिस भी है इसी सोसाइटी के अंदर, रहमान इनक्लेव इस्लामाबाद जोन 4 की उन चंद हाउसिंग सोसाइटीज़ में शामिल है जो कि अप्रूव्ड हैं CDA से, और इनको अप्रूवल मिली हुई है, NOC मिला हुआ है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से। लिहाजा रहमान इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी जो है अप्रूव्ड है फ्रॉम कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद से। सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन के बारे में गाइड कर दूं तो ये हाउसिंग सोसाइटी मेन लेतरार रोड पर वाक़ है। ये तकरीबन 150 फुट डबल रोड जो आप देख रहे हैं, लेतरार रोड, ये मेन लेतरार रोड है। तो इस रोड पर ये हाउसिंग सोसाइटी मौजूद है। रहमान इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी खन्ना पुल इंटरचेंज से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। इस साइड से आप आएंगे, अगर आप इंटरचेंज से आएंगे, प्लस ये बर्मा का ब्रिज देख रहे हैं, और 0 पॉइंट से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। और इसी तरह अगर आप रोड की दूसरी साइड से आएंगे तो ये हाउसिंग सोसाइटी पार्क रोड या त्रामनी चौक कह लें, वहाँ से 3 किलोमीटर के फासले पर, सेट यूनिवर्सिटी से 4 किलोमीटर, जबकि पार्क इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस पर मौजूद है। इन शॉर्ट ये हाउसिंग सोसाइटी जो है ईज़िली अप्रोचेबल लोकेशन पर मौजूद है। हाउसिंग सोसाइटी के बिल्कुल साथ अटक का पेट्रोल पंप भी है, तो यहाँ से आप फ्यूल कंजम्पशन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी कर सकते हैं। हाउसिंग सोसाइटी के बिल्कुल फ्रंट पर आप देख रहे हैं कि इसकी खूबसूरत सी एंट्रेंस है, फूल वगैरह लगे हैं। अब अंदर चलते हैं और अंदर चलकर हम इस हाउसिंग सोसाइटी का विज़िट करते हैं। अभी मैं यहाँ पर सिक्योरिटी क्लियरेंस करवा लूँ, हम सिक्योरिटी क्लियरेंस करवा कर आगे तो अब मैं आपको इस हाउसिंग सोसाइटी के बारे में फ़र्दर बताता हूँ। एंट्रेंस के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिन अब्दुल रहमान प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस है। ये जो एरिया देख रहे हैं ये सारा बिन अब्दुल रहमान प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस है। इसी तरह आगे चलते हैं, और राइट साइड का जो एरिया है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको इसी तरह लेफ़्ट साइड का एरिया बता दूं। ये इसका मेन बुलेवर्ड, खूबसूरत लोकेशन, देखना सारी ग्रीनरी है मेन पे। और इसी तरह जब बुलेवर्ड से आगे आते हैं तो आपको एक मॉस्क नज़र आएगी, ग्रैंड मॉस्क, ये भी ज़ेर तामीर है। और इसके बाद ऑनवर्ड जो एरिया है वो रिहायशी इलाका शुरू हो जाता है मॉस्क के से ऑनवर्ड, और इसी तरह मॉस्क के साइड, इस साइड पर जितना भी एरिया है, और ये इसी तरह दूसरी साइड इस मॉस्क की, और इस साइड से इसकी एंट्रेंस है। इसी तरह सोसाइटी में एंटर होते वक्त इस बॉलीवुड का ये जो राइट साइड का एरिया है, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। सोसाइटी में एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ये जो एरिया है लेफ़्ट साइड पर, ये सारा कमर्शियल के लिए मुख्तस किया गया है। तो यहाँ पर ये सारा एरिया कमर्शियल को दे दिया गया है। तो अभी फ़िलहाल अनाउंस नहीं किया गया कमर्शियल, तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम कमर्शियल भी अनाउंस कर दिया जाएगा और यहाँ पर कमर्शियल बनाया जाएगा। कमर्शियल के बिल्कुल साथ लेफ़्ट साइड पर जो एरिया है वहाँ पर हाई राइज अपार्टमेंट्स बनेंगे। ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेगी, और ये एरिया मुख्तस किया गया है हाई राइज अपार्टमेंट्स के लिए। इसी तरह जो मैं आपको दिखा रहा था ये मस्जिद, ग्रैंड मॉस्क के साथ ये बुलेवर्ड है। तो जो एरिया था हाई राइज अपार्टमेंट्स का, उसके बिल्कुल साथ वाला जो प्लॉट और इस मस्जिद के बिल्कुल सामने वाला जो प्लॉट है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एरिया है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मुख्तस किया गया है। यहाँ पर स्कूल की इमारत बनेगी। जो इनके लेआउट प्लान है उसके मुताबिक ये एरिया मुख्तस किया गया है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। इस रोड से इस साइड का एरिया जो है वो यहाँ पर स्कूल की इमारत बनेगी और इसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मुख्तस किया जाएगा। मेन बुलेवर्ड से आप जब थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये राउंड अबाउट है। राउंड अबाउट के इस साथ स्कूल के बिल्कुल साथ का जो एरिया था, तो ये थोड़ा सा ग्रीनरी के लिए मुख्तस किया गया एज़ पर CDA रूल्स। और ग्रीनरी के बाद का जो प्लॉट्स हैं वो सेंट्रल कमर्शियल के लिए मुख्तस किया गया। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये रोड के साथ साथ ये जितना भी एरिया है ये सेंट्रल कमर्शियल के लिए मुख्तस किया गया रहमान इनक्लेव इस्लामाबाद में। तो यहाँ पर ये एरिया कमर्शियल के लिए यूटिलाइज़ किया जाएगा, और यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स और इस तरह के जो भी एज़ पर रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक यहाँ पर इसको एज ए फॉर कमर्शियल पर्पस यूज़ किया जाएगा।
राउंड अबाउट के बिल्कुल साथ कमर्शियल, और कमर्शियल के बाद का जो एरिया है ये कमर्शियल की बैक साइड पर, यहाँ पर अगेन हाई राइज अपार्टमेंट्स बनेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सीवरेज का भी प्रॉपर निज़ाम जो है वो भी किया गया है। तो लिहाजा अगेन जो एजुकेशन के लिए प्लॉट मुख्तस किया गया, उसके साथ फिर अगेन यहाँ पर हाई राइज अपार्टमेंट्स बनेंगे। तो ये देख रहे हैं कि ये जितना भी एरिया है, ये प्लॉट है, ये मुख्तस किया गया है हाई राइज अपार्टमेंट्स के लिए। अब आगे चलते हैं और मैं आपको फर्दर इस हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये राउंड अबाउट के साथ कमर्शियल बन रहा है, मिनी कमर्शियल और हाई राइज अपार्टमेंट्स, दरमियान में ये बुलेवर्ड आ गया। और बुलेवर्ड के बाद अगेन यहाँ पर दोबारा से हाई राइज अपार्टमेंट्स बनेंगे। और ये जो एरिया जहाँ पर बुलडोज़र वगैरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी बुलेवर्ड कमर्शियल बनेगा। तो इनकी फ्यूचर प्लानिंग में यहाँ पर हाई राइज अपार्टमेंट्स और बुलेवर्ड कमर्शियल जो शामिल है। जब हाई राइज अपार्टमेंट्स ख़त्म होंगे तो उसके बाद जो एरिया मुख्तस किया गया वो मल्टीपर्पज़ प्ले ग्राउंड के लिए मुख्तस किया गया है। इस एरिया पर मल्टीपर्पज़ जो प्ले ग्राउंड्स वगैरह हैं वो बनेंगे, जिसमें फुटबॉल का ग्राउंड और इसी तरह जो दूसरी इंडोर एक्टिविटीज़ या आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, मुझे उनका आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो है स्पोर्ट्स पर्पज़ के लिए इस एरिया को मुख्तस किया गया। इसी तरह इसके साथ जो है वो ग्रेवयार्ड के लिए जगह जगह मुख्तस की गई है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। तो वो मैं आपको थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ कि इस जगह पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। और उसके बाद ऑनवर्ड जो एरिया मुख्तस किया गया है वो ग्रेवयार्ड के लिए मुख्तस किया गया है। तो यहाँ पर ग्रेवयार्ड भी बनेगा। तो अब मैं आपको रेजिडेंशियल एरिया जो है, रिहायशी इलाका, वो भी दिखा देता हूँ। जी बस हमने बुलेवर्ड से राइट साइड का जितना भी एरिया है वो कवर कर लिया। अब मैं आपको लेफ़्ट साइड पर जितना रिहायशी इलाका है उसके बारे में बताता हूँ। रहमान इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी का अब ये जो एरिया देख रहे हैं ये सारा रिहायशी एरिया है। यहाँ पर जितने भी प्लॉट्स हैं वो अप्रूव्ड हैं बाय कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑल प्लॉट्स आर रेडी फॉर पोजेसन एंड कंस्ट्रक्शन। जो इसका मेन बुलेवर्ड था वो 100 फीट का था और जो बाकी इसकी स्ट्रीट्स हैं वो तकरीबन 50 फुट की रोड्स हैं। इसी तरह यहाँ पर जो अंडरग्राउंड सीवरेज है और ड्रेनेज का सिस्टम है, रोड्स भी आप देख रहे हैं तकरीबन 50 फुट चौड़ी थी। और जो आप कह लें कि इसका सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट वो भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी अंडरग्राउंड है, सुई गैस भी अंडरग्राउंड है, वाटर और इंटरनेट की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो भी अंडरग्राउंड रखी गई हैं। रहमान इनक्लेव इस्लामाबाद में 24/7 सिक्योरिटी का इंतज़ाम मौजूद है और ये यहाँ प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी है। तो यहाँ पर एक ही गेट है, वहाँ से एंटर्स हैं, इसके अलावा आप किसी और रास्ते से एंटर नहीं हो सकते। रहमान इनक्लेव इस्लामाबाद चूँकि अप्रूव्ड है बाय CDA और इन्होंने पार्क्स और जो स्पोर्ट्स वगैरह के लिए स्पेस जो है वो भी छोड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं वो कंपेरेटिवली हाई हैं। तो प्लॉट्स की कीमतों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 25-50 का जो प्लॉट है वो स्टार्ट होता है 85 लाख रुपए से, और जो 30-60 का प्लॉट है उसकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख से अबव है। इसी तरह जो 35-70 का प्लॉट है उसकी प्राइस 1 करोड़ 25 लाख और यहाँ इससे ऊपर। और जो 40-80 का प्लॉट है वो तकरीबन 1.5 करोड़ प्लस का है। और जो 50/90 का प्लॉट है वो 2 करोड़ प्लस में मिल जाएगा आपको। रोड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 50 फुट रोड है और इसके बाद फुटपाथ हैं दोनों साइडों पर। घर बनना शुरू हो गए हैं बड़ी तेज़ी के साथ, डेवलपमेंट जारी है। ये आप देख रहे हैं कि आराम से गाड़ी अगर साइड पे खड़ी हो तो साथ से गुजर भी सकती है। सेम डे आपको पोजेसन जो है वो अलॉट कर दी जाती है। जिस दिन आप प्लॉट लेना चाहें उसी दिन आपको पोजेसन भी अलॉट कर दी जाएगी। कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं कि आपके सामने है, तेज़ी से जारी है। इसी तरह मैं आपको फर्दर कुछ स्ट्रीट्स भी दिखा देता हूँ। बिल्कुल साफ़ सुथरा एरिया है, एक आइडियल लोकेशन है रहने के लिए। ग्रीनरी वगैरह भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है, किसी किस्म की कोई गंदगी नहीं है, गेटेड कम्युनिटी है। तो जो कम्युनिटी के लोग हैं जस्ट वही यहाँ पर रहते हैं। गेटेड कम्युनिटी होने की वजह से यहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। अगर आपको किसी वजह से आउट स्टेशन जाना पड़ जाता है और आपकी फैमिली अकेली है यहाँ पर, तो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
इसके अलावा रिहायशी इलाके में जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, प्लस फैमिली पार्क जो है वो भी मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ। रहमान एनक्लेव इस्लामाबाद में सीडीए के रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर स्पेस छोड़ी गई है पार्क के लिए। तो ये आप देख रहे हैं किड्स प्ले एरिया और ये पार्क। इसके अलावा ये देख रहे हैं कि जॉगिंग ट्रैक भी बनाया गया है, तो यहाँ पर आप सुबह आकर जॉगिंग भी कर सकते हैं। और देख लें कितना खूबसूरत और बिल्कुल नीट एंड क्लीन पार्क है। दूसरी साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ पार्क की। तो ये साइड पर भी जितना एरिया है ये इसका पार्क के लिए मुख्तस किया गया है। इसी तरह रहमान एनक्लेव में जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो एरिया मुख्तस किया गया स्पोर्ट्स के लिए। तो ये सामने बास्केटबॉल आप देख रहे हैं, बास्केटबॉल का ग्राउंड, और ये साथ फुटबॉल। तो ये एरिया जो है ये फ़ुटबॉल के लिए मुख्तस किया गया है। यहाँ पर फुटबॉल खेल सकते हैं आप, साथ बास्केटबॉल, और इसके साथ ही कुछ एरिया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पोर्ट्स ग्राउंड में इसी तरह ये जो एरिया है यहाँ पर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज के लिए भी इन लोगों ने सारा अरेंजमेंट किया हुआ है, और साथ ही ये जॉगिंग ट्रैक है तो आप यहाँ पर जॉगिंग भी कर सकते हैं। तो बस ये एक रिव्यू था रहमान एनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी का। बहुत ही खूबसूरत आइडियल लोकेशन पर, साफ़ सुथरी सोसाइटी, नीट एंड क्लीन। आपको दिखा दिया खुली रोडें, मेन बुलेवर्ड, तकरीबन इसका 100 फुट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। मुज़म्मिल हयात को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।